वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनेंस एंड क्रिप्टो रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में कि जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं यूएसडीटीज में या फॉर एग्जांपल जैसे लोग ट्रेडिंग करते हैं बाइनेंस की P2P एटसेट्रा, तो उनमें किस किस्म के फ्रॉड्स जो हैं वो आजकल मार्केट में या पब्लिकली पाकिस्तान में जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उन फ्रॉड से बचा कैसे जा सकता है। अभी हम कुछ केसेस जो हैं वो देख रहे थे, कुछ रिज़ॉल्व किए हैं हमने केसेस, उनमें किस तरह से जो फ्रॉडस्टर हैं, जो ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं फ्रॉड्स में, उन्होंने किस तरह से जो है वो जो इनोसेंट लोग थे, उनको इम्पर्सोनेट करके किस तरह से उन्होंने फ्रॉड्स किए। आज मैं जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करूँगा कि आपने किस तरह से इन फ्रॉड से बचना है और अगर आप किसी न किसी तरीके से इनके साथ जो है वो कनेक्टेड पाए गए या किसी न किसी तरीका से आपको जो है वो जो ये फ्रॉडस्टर हैं, जो ऑनलाइन और यूएसडीटीज़ के साथ जो है वो फ्रॉड करते हैं या क्रिप्टो रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं या ब्लॉकचेन में या जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं यूएसडीटीज़ की, उनमें आपके साथ जो है वो फ्रॉड्स कर सकते हैं। तो उन सारी जो है वो एक्टिविटीज़ के बारे में हम इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है अगर इन फ्रॉडस्टर से बचना है तो कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तो देन जो है वो आप इनसे जो है वो बच सकते हैं और आप अपना फाइनेंशियल लॉस या किसी फाइनेंशियल फ्रॉड में जो है वो इन्वॉल्वमेंट से या एनसीसीआईए के रडार में, एफआईए के रडार में आने से आप बच सकते हैं। और अभी कुछ केसेस हमारे पास आए, मल्टीपल बल्कि केसेस हमने जो ऑलरेडी डिसाइड भी हो चुके हैं और कुछ मल्टीपल केसेस जो है वो उनमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो फ्रॉड किए यूएसडीटी से रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बैंक से रिलेटेड, मर्चेंट अकाउंट से रिलेटेड और जो P2P बाइनेंस अकाउंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो है वो हम इंशाल्लाह वन बाय वन हर सिचुएशन को देखेंगे। और ये आज की मेरी वीडियो जो है, जितने लोग बाइनेंस में P2P या कोई भी इससे रिलेटेड जो है वो डिजिटल करेंसीज में यानी यूएसडीटीज वगैरह में जो है वो ट्रेड करते हैं या कोई भी बिजनेस करते हैं या डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं या इंटरनेशनली, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी यूएसडीटीज हैं ये ट्रांजैक्शन ज्यादातर इंटरनेशनली आपको ये जो है वो हेल्प आउट करती है कि आपने जो है वो इंटरनेशनल वॉलेट्स में या ब्लॉकचेन में या किसी भी और पर्सनल वॉलेट्स में जो है वो आपको यूज हो सकती है। कोई आपने इंटरनेशनली कोई चीज बाय करनी है तो उसके लिए आपको जरूरी होता है। तो जो लोग एक्चुअल इसमें जो है वो लीगल ट्रेड या लीगल बिजनेस कर रहे हैं, उनको किस तरह जो है वो इन फ्रॉडस्टर से जो है वो बचना है, उसको भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। नंबर वन, सबसे पहले जो P2P बाइनेंस में जो स्कैम होता है बेसिकली, उसमें होता है पर्सनल स्कैम। अब उस पर्सनल स्कैम में यानी कोई भी शख्स जो है वो करता क्या है कि आपको क्रिप्टो की आपने किसी भी शख्स के अकाउंट में जो है वो पाकिस्तानी करेंसी में किसी भी बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांजैक्शन की लोकल करेंसी में और देन यू आस्क फॉर देम कि जी आप जो है हमें क्रिप्टो में या कोई भी जो है वो यूएसडीटीज जो है वो हमें हमारे फला अकाउंट में डिजिटल अकाउंट में जो है वो फॉरवर्ड करें। तो उसमें होता क्या है कि बाइनेंस में वो P2P जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो आपको फौरी तौर पे ट्रांसफर करते हैं क्रिप्टो या जो है वो यूएसडीटीज, और फिर फौरी तौर पे उसको वो आपको स्क्रीनशॉट शेयर करके आपसे अमाउंट मंगवा लेते हैं और फिर उसको उसी अमाउंट को दोबारा रिवर्स करवा लेते हैं डिस्प्यूट करके या किसी भी तरीके से उसको रिवर्स करा के बाइनेंस के थ्रू जो है वो वापस रिवर्स। तो आपकी जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन वो उसके अकाउंट में भी जा चुकी होती है लोकल करेंसीज में, और यूएसडीटी जो आपके पास आते हैं वो पहले ही साथ ही इमीडिएटली रिवर्स कर लिए जाते हैं। तो ये रिवर्सल के जरिए जो है वो फ्रॉड आज तक हो रहे हैं और 2-3 केसेस हम इसको डील कर भी चुके हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट एक जो केस हमारे पास आया उसमें फेक स्क्रीनशॉट्स जो है वो यूज किए गए। यानी आप यूं समझ लें कि आपने यूएसडीटीज बाय किए और बाय करने के बाद क्या होता है कि आप अपनी लोकल करेंसी से अमाउंट जो है वो उनके बताए गए अकाउंट में जो है वो फॉरवर्ड करते हैं और उसमें हुआ क्या, आपने ओरिजिनल यूएसडीटी विद गुड फेथ आपने उसको ट्रांसफर किए और जो फ्रॉडस्टर है वो पाकिस्तानी करेंसी का एक जो है वो फेक स्क्रीनशॉट बना के उसको एडिट करके आपको जो है वो फॉरवर्ड करता है और आप बिना अपने बैंक अकाउंट को चेक किए, बिना जो है वो अपना ट्रांजैक्शन का जो टेक्स्ट मैसेज आता है उसको चेक किए आपने जो है वो ट्रांसफर कर दिए। तो उसके ऊपर भी 2-3 केसेस जो है वो अभी रिपोर्ट हुए हैं, जो अभी तक जो हमारे पास इस्लामाबाद और पिंडी की हद तक जो है वो रिसीव हुए हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से आपने बचना है। जब तक आप अपने अकाउंट में वेरीफाई नहीं कर लेते अमाउंट, तब तक आपने यूएसडीटीज या जो भी करेंसी है ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं करनी। नंबर 2, अब अकाउंट फ्रीज फ्रॉड जो है ट्रैप के जरिए जो है वो क्या करते हैं कुछ लोग, क्या अभी आज बल्कि मेरे पास 12 इंक्वायरीज जो है वो रिसीव हुई हैं। उसमें क्या हुआ कि एनसीसीआईए ने जो है वो डिफरेंट लोगों को जो है वो नोटिस करके जो है वो बुलाया है, उनके अगेंस्ट इंक्वायरीज जो है वो कंटिन्यू हैं डिफरेंट सिटीज में। उसमें हुआ क्या है
एक शख्स ने कहा कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है सर, मैं जो है ना किसी और अकाउंट से आपको ट्रांजैक्शन करता हूं, आप मुझे यूएसडीटीज जो है वो फॉरवर्ड करें। उसने किसी और थर्ड पार्टी से उसका अकाउंट हैक करके उसके अकाउंट से जो है वो अमाउंट ट्रांसफर की और करवा के और उससे स्क्रीनशॉट मंगवाया, और वो स्क्रीनशॉट उसने जो डिजिटल अकाउंट होल्डर था उसको, जो मर्चेंट अकाउंट होल्डर था बाइनेंस में, उसको फॉरवर्ड किया और उससे उस अमाउंट के इवज यूएसडीटीज अपने वॉलेट में मंगवा लिए। अब यूएसडीटीज तो उसको पहुंच गए, उसका स्क्रीनशॉट भी उसके पास पहुंच गया, अमाउंट्स इसके पास पहुंच गए जो कि मर्चेंट अकाउंट होल्डर था। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जो शख्स थर्ड पार्टी जिसका अकाउंट से, जिसके अकाउंट से अमाउंट डिजिटल अकाउंट होल्डर को भेजी गई, वो शख्स ने जाके एफआईआर करवा दी और वहां पे कंप्लेंट फाइल कर दी बिफोर दी एनसीसीआईए, जो एफआईए का साइबर क्राइम विंग जो है वो, उसमें वो हो गई। और उसमें अब प्रोब किस पे है कि अमाउंट ट्रांसफर हुई डिजिटल अकाउंट होल्डर में, लेकिन जो थर्ड पार्टी है जिसने फ्रॉड कमिट किया वो उसके अंदर जो है वो हिडन रहा, तो उसको हमने आइडेंटिफाई किया। तो उसके बाद एक होता है इम्पर्सोनेशन, कि आपका अकाउंट नहीं है लेकिन आपका वो आपके नाम से, आपके अकाउंट से किसी और का अकाउंट एक्सेस करके जो है वो फ्रॉड किया जाता है। उसमें भी डिजिटल अकाउंट से जो है वो यूएसडीटीज मंगवाए जाते हैं और जो पर्सनल अकाउंट है उसकी कैश की रसीट्स या स्क्रीनशॉट जो है वो आपको उसके नाम से जो है वो भेजे जाते हैं। तो ये भी फ्रॉड से आपने बचना है। नेक्स्ट, इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे पोंजी स्कीम्स जो है वो होती हैं कि जी आप हमें फॉर एग्जांपल जो पिरामिड स्कीम्स हैं, जिस तरह के सियालकोट के बहुत सारे केसेस हमने डील किए, रावलपिंडी के, गुजरांवाला के, बहुत सारे, इवन लाहौर के बहुत सारे केसेस, जिसमें हुआ क्या कि जो क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में उन्होंने कहा जी आप 10 यूएसडीटी बाय करें या 50 यूएसडीटी बाय करें आप हमसे, और उस पे आपको 10% या 15% जो है वो प्रॉफिट होगा डेली बेसिस पे। या फॉर एग्जांपल आपको 1 यूएसडीटी, 100 यूएसडीटी अगर आप बाय करें तो आपको 1 यूएसडीटी पर डे के हिसाब से आपको जो है वो दिया जाएगा। और इस तरह आप जितने लोग अंदर एंटर करेंगे उस पोंजी स्कीम में, तो देन आपको जो है वो उसको जो है वो फर्दर कमीशन के तौर पे जो है वो यूएसडीटीज दिए जाएंगे। लेकिन जो उसमें जो रूट होती है, जो मेन एक्चुअल पर्सन होता है जो फ्रॉड कर रहा होता है, पिरामिड स्कीम चला रहा होता है, वो मुल्क, दुनिया के किसी एक मुल्क में बैठा होता है और वो आपके थ्रू, किसी ऐप के थ्रू या डिफरेंट एप्लीकेशंस मार्केट में मौजूद है, उनके थ्रू जो है वो फ्रॉड करते हैं। और अल्टीमेटली जो एंड पे जो लोग रह जाते हैं जिनसे इन्वेस्ट करवाया जाता है, और उन सब के यूएसडीटीज और अमाउंट्स को जो है वो एकदम से गायब हो जाता है और वो ऐप जो है वो करप्ट हो जाती है या ऐप जो है ओपन नहीं होती। तो ये सारे बेसिकली फ्रॉड्स हैं, ये आपने इससे जो है वो जरूर बचना है। नेक्स्ट क्या होता है जी, कुछ फिशिंग वेबसाइट्स हैं जिसमें होता क्या है कि फेक बाइनेंस लॉगिन्स बनाए जाते हैं, जिसमें होता क्या है, आप चेक भी करते हैं, बाइनेंस अकाउंट्स भी चेक करते हैं, उसमें होता यह है कि आपको दिखाया जाता है कि जी लॉगिन्स, और ये देखें जी बाइनेंस अकाउंट ओपन हो रहा है, आपको एक्सेस भी दी जाती है। उसमें जब आप अपना पर्सनल डाटा एंटर करते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है कि आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है और आपकी अमाउंट जितनी आपके अकाउंट्स में होती है वो सारी की सारी जो है वो वाइप आउट कर ली जाती है बाय दी फ्रॉडस्टर। तो वो ये भी जो है वो डिफरेंट केसेस हमारे सामने आए। नेक्स्ट जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो केस हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना पहले जो है हमने इससे डील किया, अभी बल्कि कंटिन्यू है। उसमें क्या हुआ कि एक शख्स ने रिमोटली एक्सेस दी, उसको वो समझा रहा था फ्रास्टर डिफरेंट उससे जो है वो ऑनलाइन, कि आप ऐसे जो है वो एक्सेस करें, आप ऐसे ऐप ओपन करें, ऐसे लॉगिन करें, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। उसमें हुआ ये कि उसने कहा कि आपको आप ना एक जो है वो टीम व्यूअर या एनीडेस्क जो है वो एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करें, उसके थ्रू आपकी स्क्रीन जो है वो शेयर हो जाएगी मेरे पास, तो मैं आपको जो है ना वो सेटअप क्लियर करके तो आपका जो है वो अकाउंट की सेटिंग वगैरह कर दूंगा। तो उसके जरिए इसने एक्सेस दी और उसने इनका विद इन ए मिनट जो है वो इनका पूरा अकाउंट जो है वो जो लोकल अकाउंट था वो भी, और जो इवन जो डिजिटल अकाउंट था उसको भी वाइप आउट कर लिया। और इससे भी आपने बचना है, क्योंकि जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स की हद तक जो फ्रॉड्स हैं वो तो फिर भी ट्रेसेबल हो जाते हैं और उसको अकाउंटेबल हम कर लेते हैं आसानी से, लेकिन जो डिजिटल वॉलेट्स हैं जैसे ब्लॉकचेन है या इससे रिलेटेड जितने भी बाइनेंस अकाउंट्स हैं, बाइनेंस में भी थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन उसमें भी आपने एहतियात ये करना होता है क्योंकि अल्टीमेट सिक्योरिटी जो है वो बेहतरीन है उनकी, तो वो कोई भी शख्स जो है वो उसको इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकता। वहां पे वॉलेट्स की सेफ्टी, आपकी डिजिटल करेंसी की सेफ्टी, और पूरी दुनिया में कहीं पे भी डिजिटल करेंसी आप जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें आप ये समझें कि जो डिजिटल अकाउंट्स में आपके साथ फ्रॉड हो गया तो वो आप उसको बहुत मुश्किल से जो है वो ट्रेस कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो बंदा पाकिस्तान में रह रहा हो जो डिजिटल करेंसी से फ्रॉड करे, तो देन वो अकाउंटेबल है। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे जो है वो उसमें जो है वो अकाउंटेबल हो सकता है। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये तो सारे थे फ्रॉड जो नॉर्मली पाकिस्तान में हो रहे हैं और बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इन फ्रॉड से बचने के लिए आपने, अगर आप डिजिटल वॉलेट रखते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं या आप ट्रेड करते हैं P2P इवन बाइनेंस में या डिफरेंट कोई भी ऐप के थ्रू या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या ब्लॉकचेन में अगर आप यूएसडीटीज में जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने वाइल यूजिंग बाइनेंस या वाइल यूजिंग डिजिटल वॉलेट आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1,
सबसे पहला आपने इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन पाकिस्तानी करेंसी में अगर आपके पास कोई भी शख्स अगर कहता है या कोई भी अननोन पर्सन है या कोई जानने वाला है, अगर आपसे ये कहे कि आप जो है फॉर एग्जांपल के मैं आपको डिफरेंट किसी अकाउंट से जो है वो अमाउंट ट्रांसफर करवाता हूं, आप काइंडली मुझे फुला किसी थर्ड अकाउंट में जो है वो डिजिटल करेंसी जो है वो मुझे प्रोवाइड करें, तो कोशिश ये करें कि जो वेरीफाइड मर्चेंट हैं सिर्फ उन्हीं से डिजिटल करेंसी बाय करें, यूएसडीटीज वगैरह जो भी आपने ट्रेड करनी है वो आप वेरीफाइड मर्चेंट से जो है वो करें। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, इवन वेरीफाइड मर्चेंट भी हमारे पास आए जिनके केसेस हम जो है वो देख रहे हैं कि उनके साथ भी फ्रॉड हो गया कि किसी थर्ड पार्टी के से उन्होंने अमाउंट मंगवाई और उस थर्ड पार्टी का स्क्रीनशॉट एक चौथे शख्स ने जो है वो इनको फॉरवर्ड किया और उससे अपने अकाउंट पर्सनल डिजिटल अकाउंट में जो है वो उसने यूएसडीटीज मंगवाए और वो जो थर्ड पार्टी थी उसको उसने फॉरवर्ड नहीं किए, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसने इस शख्स के अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन दे दी जिसके डिजिटल वॉलेट्स में उसने जिसके पर्सनल अकाउंट में अमाउंट ट्रांजैक्शंस हुई थी, तो ये भी डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिला। तो उसमें कोशिश करें सेम नेम ट्रांजैक्शन को प्रेफर करें, यानी जिस अकाउंट से आपको लोकल करेंसी ट्रांसफर हुई है उसको कहें कि उसी अकाउंट में मैं जो है वो या उसी शख्स के नेम का जो पर्सनल अकाउंट होगा डिजिटल अकाउंट हम उसी में करेंसी जो है वो ट्रांसफर करेंगे। ये अल्टीमेट सेफ्टी है। और अब ये फ्रॉड्स इतने ज्यादा हो गए हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में कि हर दूसरा शख्स जिस बेचारे की जो है वो 50,000 सैलरी है वो उसमें से जो है वो 20,000 की जो है वो यूएसडीटीज खरीद के और उससे छोटे लेवल पे जो है वो ऑपरेट करते हैं, तो वो इस चीज को अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि जो जिस डिजिटल अकाउंट से आपको जिस शख्स के नेम के अकाउंट से जो है वो आपको अमाउंट ट्रांसफर की जा रही है आपके पर्सनल अकाउंट में या किसी भी बैंक अकाउंट में, या और उसी शख्स के नेम का जो डिजिटल अकाउंट होगा या डिजिटल वॉलेट होगा कि आप उसी को जो है वो ट्रांसफर करें। तो इससे एनसीसीआईए या किसी भी और एफआईए के जो है वो वहां पे अगर कोई केस या कंप्लेंट होती है तो उससे बचा जा सकता है और आप जो है वो अल्टीमेटली अपनी जो जमा पूंजी है या अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको आप सेफली कैरी कर सकते हैं और जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनसे जो है वो आप बच सकते हैं। और इसमें जो पीका 2016 है और इवन पाकिस्तान पीनल कोड्स के जो डिफरेंट चीटिंग के और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के और 420 जो फ्रॉड वगैरह हैं उनकी जो लाइबिलिटी से भी आप बच सकते हैं। तो लिहाजा आज का जो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि जो ये फ्रॉड्स मैंने आपको बताए एंड लिस्ट किए, इन फ्रॉड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी मामला आपका हो तो आप जरूर रब्ता करें और हम इंशाल्लाह आपको कंप्लीट हमारी लीगल टीम आपको गाइड करेगी। और मीनवाइल जो लेक्स एंड ज्यूरीज हमारी लॉ फॉर्म है वो इसके अंदर स्पेशलाइज जो है वो इसके अंदर टीम है हमारी, और इसलिए आप जो है इन सब किस्म के जो फ्रॉड्स हैं डिजिटल करेंसी से रिलेटेड, अगर आप डिजिटल वॉलेट रखते हैं या मर्चेंट अकाउंट रखते हैं, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप जरूर कमेंट्स में जो है वो डिस्कस करें इन डिटेल, हम इंशाल्लाह आपको जो है वो असिस्ट करेंगे। और अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में आपने किसी को जो है वो करेंसी फॉरवर्ड की और उसने जो है यूएसडीटीज आपको फॉरवर्ड नहीं किए तो देन आपके पास क्या लीगल रेमेडीज हैं तो आप उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और जो अगर फॉर एग्जांपल किसी थर्ड पार्टी ने आपका अकाउंट एक्सेस करके किसी तीसरे शख्स को फॉरवर्ड की अमाउंट और उससे यूएसडीटी मंगवा के अपने पास रख लिए और आप जो है वो आपका लॉस हो गया या आपके बैंक अकाउंट को इलीगली एक्सेस किया गया या हैक किया गया हैकर्स के थ्रू, तो ये सारी एक्टिविटीज बेसिकली डिजिटल अकाउंट्स, लोकल करेंसी और जो फ्रॉडस्टर हैं उनके अगेंस्ट जो है वो रिवॉल्व करती है। तो इस चीजों से जो है वो आपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे जो है वो बचना है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो इन सारे फ्रॉड से रिलेटेड, इनकी लीगल रेमेडीज से रिलेटेड या जो आपके पास जो फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।